जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारी उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। कन्या लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु का गोचर चल रहा है। शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। बुध और राहु भी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्ताह की शुरुआत में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन ये गोचर चेंज होगा और आएंगे आपके अष्टम भाव में 22 अप्रैल को। उसके बाद शुक्र स्वराशि के होके भाग्य का स्वामी भाग्य में विराजमान है। मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में विराजमान है और चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव के अंदर। ये तो थी आपकी कुंडली की ग्रहों की स्थिति। अब आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या लगन वाले जात को इस सप्ताह चंद्रमा आपके छठे से नवम भाव तक गोचर करेगा। रोग से परेशान हो सकते हैं, गले से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं, कोल्ड कफ इत्यादि हो सकता है। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है वो इस समय कुछ ज्यादा हावी हो सकती है। साथ ही साथ जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको आने वाले एक साल के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी गुदा भाव पर, तो उस समय पाइल्स, बवासीर, भगंदर, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। तो ना सिर्फ इस सप्ताह बल्कि आने वाले एक साल में आपको आपके खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका धन का भाव, आपकी आंखों का भाव। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केतु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें आप अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उसमें आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो इससे बचने के लिए आपको जितना अधिक हो सके उतना कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। जी हाँ, डॉग्स को आप भोजन दे सकते हैं। साथ ही साथ कबूतरों को दाना डालने से भी आपके परिवार के अंदर धन संचय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होता है या परिवार से लेकर चिंताएं आपको सताती रहती हैं, वो भी निश्चित तौर पर थोड़ी दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, यानी कि आपके बल, पराक्रम, साहस के बारे में।
तो इसके स्वामी मंगल देव कर्म भाव में है, तो आपके कर्म क्षेत्र पे कुछ ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जिनसे आप लोगों का वर्चस्व और ज्यादा अच्छा बनेगा। आपके लिए ऐसे लोग आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो पुराने मित्र हो सकते हैं, आपके भाई के जरिए हो सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको अवश्य मिलेगा जो आपके कारोबार में उन्नति के अवसर आपके लिए पैदा करेगा। अब बात करते हैं आपकी संतान पक्ष के बारे में। तो दोस्तों, अगर संतान की बात करूं तो इस सप्ताह आपको संतान से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, अगर यही संतान किसी प्रकार की जॉब के लिए बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही थी तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। साथ ही साथ जिन लोगों की संतान किसी प्रकार के कोर्ट केस के अंदर इन्वॉल्व थी, उन लोगों को भी राहत मिलती हुई इस सप्ताह दिखाई देती है। अब बात करते हैं आप लोगों के आपसी जीवन, यानी कि आपके जीवन साथी के बारे में, वैवाहिक लोगों के बारे में। आप लोगों की कुंडली में पिछले 1 साल से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान थे, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आएंगे, सप्तम का स्वामी, तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ छोटी मोटी परेशानियां ही थी, वो परेशानियां अब आगे जाके थोड़ी बढ़ सकती हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर जैसे ही चेंज होगा, छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी परेशानियां आपको आने लगेंगी। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार की पार्टनरशिप में जुड़कर काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने काम पर भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की। जो विशेष भाव है, इस सप्ताह चार ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जहां बनेगा सूर्य बुध आदित्य राजयोग, वहीं एक राहु मिलके बनाएंगे 3 योग, एक जड़ बुद्धि योग, एक गुरु चंडाल योग और एक बनेगा सूर्य और राहु से ग्रहण योग। इस सप्ताह बड़े लंबे उतार चढ़ाव होंगे, बहुत सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। वो चीजें कैसी होंगी? हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। इस समय में आप लोगों की पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की, मैं कहूँ, CA/CS का एग्जाम दे रहे थे, उनका रिजल्ट आना था, तो उन लोगों को थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं उन व्यवसायियों के लिए जिनकी फैक्ट्री, कारोबार इत्यादि चल रहे हैं। तो दोस्तों, मंगल का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपको ऊर्जावान तो बनाता है, लेकिन वहीं आपके अंदर आक्रोश भी पैदा करता है। तो अपने कार्य स्थल पर आपको बहुत ज्यादा संयम से काम लेना होगा, क्योंकि हो सकता है आपका अग्रेशन, आपकी जल्दबाजी, आपकी उत्तेजना आपके कार्य के ऊपर प्रभाव डाले और आपके साथ काम करने वाले सबऑर्डिनेट जो हैं, आपके जो हेल्पर्स हैं, उनसे आपकी किसी भी प्रकार की अनबन ना हो और आपका काम स्मूथली चलता रहे। उसके लिए आपको हनुमान जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा यदि आप नित्य प्रति करेंगे तो आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लकी कलर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क ब्लू कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा इस सप्ताह नंबर 2। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सब ही आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए जय माँ भगवती।